विभूति योग 10वां अध्याय और यह 11वां श्लोक। इससे पूर्व हम लोगों ने 10वें अध्याय का 10वां श्लोक सुना था और इसमें परमात्मा की विभूतियों की ये सारी जो चर्चा चल रही है उसके जो महान गुण हैं उन गुणों में हमने ये भी जाना था कि परमात्मा की कृपा का, दया का वह भी अद्भुत गुण है, वह विभूति है जिसमें अपने मानने वाले भजने वाले लोगों को परमात्मा बुद्धि योग देते हैं। तो आगे कहा है तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके अंतःकरण में विराजमान में उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्योतिर्मय ज्ञान दीप से दूर कर देता हूं। मतलब वे भक्त जो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, तो उनके अंतःकरण में विराजमान जो भी अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है, भगवान कहते हैं मैं अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से ज्योतिर्मय प्रकाशित दीप से, ज्ञान दीप से उनके सारे अंधेरे को दूर कर देता हूं, सारे भ्रम दूर कर देता हूं। तो समझे हम, बताया ये गया है पहले वाले श्लोक में कहा मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। अब वो कहते हैं कि मैं ज्ञान के दीप से, ज्ञान का दीप कौन सा? वो कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपेन भास्वता का मतलब हो गया कि ज्ञान के दीपक के द्वारा भास्वता जो प्रकाशित हो चुका है, अच्छा जलता हुआ दिया जो अंधेरे को दूर करता है, ऐसे अच्छा प्रकाशित ज्ञान का दीप मैं उनके अंदर जागृत करता हूं, जिससे उनके आत्मभावस्थ अंतःकरण में उपस्थित वो जो भी अज्ञानजम तमः, अज्ञान से युक्त जो अंधेरा है, उस सब को मैं समाप्त कर देता हूं। मतलब उसके द्वारा उसको नाश कर देता हूं। नाशयामी अहम, मैं उसको नष्ट कर देता हूं। जो व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों से उसके अंतःकरण में अज्ञान अंधकार है। अब इसको थोड़ा अलग तरह से समझिए। जन्म जन्मांतरों के प्रभाव से हम सब के अंतःकरण में तरह तरह के विक्षेप और आवरण हैं और उन आवरणों के कारण हम लोग भ्रमित रहते हैं, भटकते रहते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि बेईमान होने में ही फायदा है, चोरी छल कपट चालाकी करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, तो उनका अंतःकरण वैसा बना दिया गया। समाज हमारे अंतःकरण की रचना करता है, ये बड़ी कमाल की बात है। समाज हमारा अंतःकरण बना देता है, पैटर्न बना देता अंदर, हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी तैयार कर देता है कि हम उसी तरह की चीजें करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं सीधेपन से जिंदगी नहीं चलेगी, थोड़ा चालाक बनो। तो चतुर होना, निपुण होना, दक्ष होना, कुशल होना, कुशाग्र होना, ये तो सब चाहिए, लेकिन बेईमान होना, छली कपटी होना, वंचक होना, धोखेबाज होना, ये तो नहीं चाहिए ना। तो सरल भी रहें, कुशाग्रता भी आपके अंदर होनी चाहिए, कुशलता भी होनी चाहिए, चतुर भी आप रहें, प्रवीण दक्ष भी आप हों, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। लेकिन धोखा देना, चोट पहुंचाना नहीं होना चाहिए। तो समाज ने जैसे आपको बना दिया, बुद्धू बने रह जाओगे तो दुनिया आपको ठगेगी, तो ये तो बात ठीक है। लेकिन तुम चालाक होकर के दूसरों को ठगो और ढूंढो किसी को जो सीधा साधा आदमी है, तो लोग वो सब कर रहे हैं। तो समाज ने ऐसा बना दिया हम लोगों को, और फिर लोग ये समझाते हैं पैसा तो पैसा है,
वो अच्छा बुरा होता ही नहीं है। कुछ भी करके आना चाहिए पैसा। ये सब अंतःकरण का निर्माण समाज ने कर दिया, जिसके कारण लोग घटिया से घटिया कर्म भी करके पैसा कमाना चाहते हैं। और साथ में कहते हैं कि जिसके पास ये है बस मजा उसका है। और फिर पूरी जिंदगी जो है वो गलत तरफ उन लोगों की चलती है। और जिन्होंने ज्यादा इकट्ठा कर लिया है उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, गलत तरफ जा रहा है पूरा जीवन। और उसी तरह के ऐब जीवन में आ गए, उसी तरह की आदतें उन्होंने पाल ली है, उसी तरह के प्रदर्शन में वो लोग लग गए हैं। तो जैसा आपका अंतःकरण निर्मित कर दिया जाता है, हम उसी के अनुरूप चलते हैं। और मजा ये है कि जो डाटाबेस हमारा बन जाता है माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भर दिया गया, अनकॉन्शियस में जो कुछ जन्मों से भर दिया गया, उस सब का प्रभाव ये होगा कि फिर हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, पैटर्न वैसे बन जाते हैं। आदमी जानबूझ के उधर की तरफ चलेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब कोई भी व्यक्ति प्रभु की तरफ चलने लग जाता है तो भगवान उसके अंदर ज्ञान दीप के द्वारा उसके जन्म जन्मांतरों के पड़ी हुई जो परतें उसके अंदर हैं उन सबको जला करके शुद्ध अवस्था में ले आते हैं। एक पवित्र अंतःकरण वाला बनकर व्यक्ति जो है परमात्मा को पाने के लिए उत्सुक हो जाता है। अब देखते हैं ना कि जैसे दीपक के साथ में ऊपर चिमनी रख दी जाए, कांच की जो का आवरण बना दिया जाता है ना, जिससे हवा आने पर वो बुझे नहीं, तो धीरे धीरे उसके चारों तरफ एक कालिक की लेयर जमनी शुरू हो जाती है। और वो कितनी हो जाती है कि अंदर से प्रकाश जो है वो टिमटिमाता हुआ महसूस होने लग जाता है। आगे चल करके ऐसा दिखाई देगा जैसे रोशनी है ही नहीं। बहुत लोगों के अंदर आपको दिखाई देगा कि जैसे इनकी आत्मा मर चुकी है। यह आदमी कैसे हैं? क्योंकि लेयर जम चुकी है उनके अंदर, इतनी सारी परतें आ गई हैं। उन परतों के कारण उन लोगों के अंदर जो इंसानियत है वो मर गई, उनके अंदर का देवतापन मर गया, उनके अंदर की अच्छाई मर गई, उनके अंदर का दयालु वाला रूप मर गया। उनके सामने कोई कटे मरे जले कुछ भी हो, वो कंजूसी इतनी आ गई, उनको नहीं ध्यान आता। अपनी जान दे देगा, पैसा नहीं छोड़ेगा। बड़े बड़े कंजूस दुनिया में हैं। वो एक सज्जन थे जो दुकान बंद करके जब चलते थे तो कम से कम 4 बार तो ताला झटक के देखते थे कि ठीक से लगा भी हुआ या नहीं। उसके बाद में फिर 10 कदम जाकर के फिर वापस लौटते थे, एक बार फिर से चेक कर लो। फिर आकर के ताले को ऐसे खींच के देखते थे। जब उनको पूरा तसल्ली होती थी फिर छाती पे हाथ रख के कहते थे हाँ ठीक है। प्राण पूरे उसमें बसे हुए थे। तो पत्नी ने एक दिन कह दिया, क्योंकि वो भी कंजूस, बहुत सारी कंजूस के घर में सारे कंजूस ही होते हैं। अब पत्नी ने उससे कह दिया कि आप आज ताले को जो है झटका दे के आए थे या नहीं? वो बोले 3 बार तो दिया, चौथी बार नहीं दिया झटका। तो बस वो जो है भागा। फिर भागने लगा तो फिर उसे ध्यान आया कि पत्नी जो है वो पूजा का दिया जलाते टाइम जो है, जो बत्ती को ऊपर करने के लिए माचिस की तीली लगाई थी, उसमें तेल लग गया था तीली में। तो वो लगता उसने ऐसे बेकार फेंक दिया। तो वापिस आया भागता हुआ, आके बोला अब मुझे तो तू बोल रही है कि ताले को चेक नहीं किया, और तूने जो है वो तेल जो उसमें बत्ती में लगा हुआ था माचिस की तीली में, तूने जो है बत्ती को ऊपर करने के लिए दिए की माचिस की तीली लगाई थी, उसमें बत्ती को उससे ऊपर उठाया था, तो उसमें जो तेल लगा था तो उसका क्या हुआ? वो एकदम गुस्से में आ गई। बोले मैंने तो कई दिनों से सिर में तेल नहीं लगाया था, उसी से तेल लगा दिया। अब तू बता जो तो जूते घिसवा के आया, इतनी बार जाने आने से जूते नहीं घिस गए? वो बोले भगवान मैं तो अपने बगल में जूते दबा के भागा था। अब वो कहां लेकर जाएंगे इस जो भी जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं।
जिंदगी में जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, लेकिन जिसके लिए जोड़ा जा रहा है अगर उसी को आप सता रहे तो न जाने कितनी तरह की कंजूसी की परतें दबी हुई हमारे अंदर। हमारे अंदर निर्दयता की परतें हैं, अहंकार की परतें हैं। अहंकार और फिर अहंकार से उत्पन्न होने वाला मद, ये भी एक तरह का नहीं होता। 22 तरह के मद होते हैं। भरपूर यौवन जब आता है तो मनमानी करने का अवसर सामने आता है, और उस समय जो मद पैदा होता है, मदोन्मत्त हाथी की तरह हो जाता है आदमी। किसी के पास सत्ता आ जाए, राजगद्दी मिल जाए, मुझे ना भी मिले मेरे फादर को मिल जाए, भाई को मिल जाए, मेरा भाई पुलिस में है, मेरा भाई मिनिस्टर है, मेरे चाचा जी हैं, कोई भी हो, उसके नाम पर मद आ जाएगा। फिर इंसान को इंसान नहीं समझेगा। कुल का मद है, सत्ता का मद है, यौवन का मद है, धन का मद है, पद का मद है, रूप का मद है, संगठन का मद है। कितने तरह के मद हो सकते हैं। ये सब जब आदमी के अंदर चढ़ते हैं तो इतना बड़ा अहंकार आता है, फिर वो इंसान को नहीं समझता कुछ भी। बड़े आदमी का बेटा है तो किसी को क्या समझेगा। सारे बड़े बड़े अपराध करने के लिए वो खड़ा हुआ है। 4 चमचे उसको साथ मिल जाएंगे जो उसके मद को और बढ़ाने में लग जाएंगे। कितनी तरह की परतें हमारे चित्त पे जमा हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो निरंतर मेरी भक्ति में लग गए हो, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग तो देता ही हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर अनुकंपा भी करता हूं, अनुग्रह करता हूं। और फिर जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो अंधेरा है, अज्ञान जम तमह नास्याम्य, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले इस अंधेरे को मैं नष्ट करता हूं। जो आत्मभावस्थो तुम्हारे अंदर अंतःकरण में स्थित हो गया है, ऐसे अंधेरे को जो तुम्हें भ्रम में डालता है, उस सबको ज्ञान दीपेन भास्वता नास्यामि, उस प्रदीप्त ज्ञान के दीपक से तुम्हारे जन्मों के अंधेरों को मैं नष्ट कर देता हूं। तो ऐसा समझिए कि अगर अंधेरा लाखों साल पुराना भी है किसी गुफा में, तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि इतना पुराना अंधेरा दीपक से नष्ट होगा या नहीं होगा। लाठी चलाने की आवश्यकता नहीं, उससे वो नहीं जाएगा। उसकी लाठी यही है कि जलता हुआ एक दीपक लेकर आओ। तुम्हारे जीवन में कितना भी समय से भटकाव रहा हो, अगर सच्चा ज्ञान मिल गया तो सारा भटकाव एक ही बार में खत्म हो जाएगा और तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। तो किसी कक्ष में जब कोई दीप जलता है तो वहां से छिपी हुई सारी चीजें प्रकट होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। अंधेरा होते ही सारे हजारों रास्ते सो जाते हैं, खो जाते हैं, नहीं दिखाई देते। लेकिन सूरज की पहली किरण निकलते ही अप्रकट सभी रास्ते एक साथ दिखाई देने लग जाते हैं। अब आदमी के ऊपर है वो कौन सा रास्ता अपने लिए चुनता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का दीप जलता है तो उसकी जिंदगी में कितनी कितनी शक्तियां छिपी हुई थी, सब की सब प्रकट होने लग जाती हैं। उसकी दिव्यताएं, उसके दिव्य गुण प्रकट होने लग जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा तो तुम्हें एक तो बुद्धि योग दूंगा, और दूसरा तुम्हें जो है ज्ञान दीप के द्वारा तुम्हारे अंदर जो अलग अलग तरह से अज्ञान से उत्पन्न होने वाले जितने भी तरह के अंधकार हैं, उन अंधेरों को, या कहना चाहिए अंधकार के द्वारा उत्पन्न जितने भी परतें हैं, आवरण हैं, उन सब को मैं नष्ट करूंगा। यहां यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें मिथ्या ज्ञान भी आ जाता है। एक तो ज्ञान होता है, एक झूठा ज्ञान होता है जो सच जैसा प्रतीत होता है लेकिन वो सच नहीं होता। जो सच जैसा लगे और हो नहीं, ऐसी जानकारी, भ्रामक जानकारी भी हम लोगों को बहुत चोट पहुंचाती है। और जो अधकचरा ज्ञान है वो आदमी को बहुत दुखी करता है।
इसलिए भगवान कहते हैं कि उस सारे सब तरह के ब्रह्म ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को मैं नष्ट करता हूं और वो प्रभु की कृपा से ही नष्ट होता है। तो इसलिए गहन ध्यान की निर्वात स्थिति हम बनाएं जिसमें ये दिया जल सके। सार में हम कहेंगे दिया जलता रह सके। तो एक तो वातावरण बनाओ, एक बार में ही बात नहीं बनेगी। आपके घर में आपका आसन सजा रहना चाहिए जिसमें आप बैठ सकें। दूसरा, जिस आसन पर आप बैठते हैं उसमें आप बैठने के साथ साथ चारों तरफ एक वातावरण बनाओ, भक्ति का वातावरण, कि जिस समय आप भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं तो आपके चारों तरफ के लोग भी आपकी मदद कर सकें कि एक अच्छा काम करने के लिए व्यक्ति बैठा है, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। कभी भी किसी ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति के सामने जोर से आवाज नहीं करनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए कि वहां किसी तरह की भी कोई ऐसी ध्वनि ना हो। छोटी सी ध्वनि भी बहुत भयंकर सुनाई देती है उसको। हालांकि ध्यान में खोया हुआ होता है व्यक्ति, लेकिन ध्यान भंग करने के लिए किसी ने अगर कोई भी इस तरह की चीज कर दी तो ये समझिए कि जितनी गहराई में वो गया है वहां से चेतना को बाहर आने में जो झटका लगता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बेचारे कहते हैं कि हम ध्यान में काफी अच्छे गहरे में गए हुए थे और घर में बहुत शोर शराबा करके, बर्तन पटक करके ऐसा वो वातावरण बना दिया कि जिसके कारण जो है एकदम हमें चौंक कर आंखें खोलनी पड़ी। और वो जो आंखें खोली उसके बाद से ऐसे डिस्टर्ब हो गए, अंदर बेचैनी बहुत है, नींद आ नहीं रही है, रोना आ रहा है और खलबली मच गई है। वो बड़ा मुश्किल होता है कि दोबारा उन लोगों को व्यवस्थित करना। इसलिए किसी को सोते हुए को भी जगाने के लिए एकदम उठा करके उसे आप झिंझोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो अपने घर का वातावरण बनाएं और गहन ध्यान की स्थिति में जाने की कोशिश करें। संयम और अभ्यास, शुचिता और दिव्यता, इसको ऐसा कहा जाता है ये एक बत्ती है। ध्यान का जो दीप जलाया जाता है वो भी दीपक होता है जो खड़ी बत्ती का होता है। मांगलिक दीप जितने भी होते हैं उन सब में बत्ती आर पार दिए में लगाई जाती है। ध्यान वाले व्यक्ति को सीधी खड़ी हुई बत्ती वाला दिया सामने जलाते हैं तो उसका मतलब होता है कि जैसे ये लो ऊपर की तरफ उठ रही है, ऐसे तुम्हारी लो भी जो है लगन जो है भगवान से लगी रहे, ऊपर की तरफ लगी रहे, तुम विचलित ना हो। और जैसे थोड़ी सी भी हवा हो तो दीपक की लो जो है फड़फड़ाने लगती है, ऐसे ही कोई भी ऐसी चीज आसपास नहीं होनी चाहिए मन को डामाडोल करे। मन जितना एकाग्र होगा ध्यान उतना गहरा आपका बनेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि अविवेक से उत्पन्न अज्ञान जो है अंधेरा पैदा करता है, तो विवेक जगाए रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अच्छी चीजें सुनते रहो, पढ़ते रहो, जानते रहो और उसी के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। ज्यादा कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। आप सुबह सुबह जो है अपना अगर हर दिन अभ्यास कर लेते हैं और बीच बीच में जब खाली समय मिले तो अच्छा कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें, आत्मचिंतन किया करें। ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रभु की ओर लेकर चलती हैं और इनका प्रभाव भी आपके जीवन में बहुत अच्छा आता है। क्यों जितना जितना भक्ति और भजन करते हैं भगवान का तो अनुकंपा साथ में जुड़ जाती है, भगवान की रक्षा कवच साथ में जुड़ जाता है। भाग्य आपका जो है दुर्भाग्य भी हो तो भी भगवान की करुणा साथ में जुड़ जाती है, जिसके कारण आप सुरक्षित अनुभव करते हैं। इसलिए अपने आप को प्रभु की शक्ति से जरूर जोड़ना चाहिए। गीता के 10वें अध्याय में हम लोग 11वें श्लोक की ओर चलते हैं और 10वें का 10वां श्लोक जो हमने पहले सुना था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि वे लोग जो सतत प्रेम पूर्वक भजन करते हैं
उनको मैं अपनी कृपा से बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो उस पर चर्चा हुई थी। अब हम 11वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर भगवान कह रहे हैं, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात उन सभी भक्तों के जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, उनके अंतःकरण में मैं स्थित हुआ, विराजमान हुआ, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए अज्ञान से उत्पन्न उनके अंदर जो अंधकार है, उस अंधकार को मैं ज्ञान के ज्योतिर्मय दीप से वह समस्त अंधकार दूर कर देता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि व्यक्ति के अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों का पड़ा हुआ अज्ञान वाला जो अंधकार है, उस सब को मैं अपने अनुग्रह से दूर करता हूं। और उसके लिए उन्होंने कहा, ज्ञान दीप के द्वारा वह अंधकार दूर होता है। तो यहां यह समझने वाली बात है कि जैसे अंधेरा दूर करने के लिए दीपक की आवश्यकता है, अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन जब कृपा भगवान करें तब उस ज्ञान दीप के द्वारा अंतःकरण में पड़ा हुआ अज्ञान दूर होता है। एक बात और समझने की है कि जब भी किसी कक्ष में दीप जलाया जाता है, लाइट लैंप जलाया जाए, तो वहां छिपी हुई जितनी भी चीजें होती हैं जो हमारे आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रही होती, वे सब अपने आप प्रकट हो जाती हैं, दृष्टिगोचर होने लग जाती हैं, दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित नहीं हो, तो संसार में और खुद के जीवन में जो कुछ छिपा हुआ था, जो अप्रकट था, चीजें थी लेकिन महसूस नहीं हो रही थी। अनेक बार किसी के समझाने पर हम लोग कहते हैं कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे थे, ये व्यक्ति क्या था। अब मुझे समझ में आया है कि संसार क्या है, अब मुझे समझ में आया कि रिश्ते क्या हैं, कौन मीठा बोलते हुए मुझे कहां लेकर जा रहा था और कौन बेचारा कड़वा बोलकर भी मेरा हित कर रहा था। तो हम समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति को अंतःकरण में या बुद्धि में या मन में, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार चीजों को अंतःकरण कहते हैं, जब हमारे अंदर में प्रकाश होता है, समझ आती है, तो उसके बाद संसार को देखने की दृष्टि बदलती है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं अनुग्रह करता हूं और उस अनुग्रह के कारण व्यक्ति के जीवन में जो जन्म जन्मांतरों से पड़ा हुआ अज्ञान था, वह अंधकार ज्ञान के ज्योतिर्मय मतलब प्रकाशित दीप से, ये भी समझने वाली बात है। कागज पर बना हुआ दीप है, कागज पर बना हुआ चित्र चमकता हुआ दिखाई देता है। और ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि किसी मूवी में, किसी फिल्म में जलता हुआ दीपक दिखाया जाए, उससे आपके जीवन में कोई भी ऐसा प्रकाश नहीं होगा कि छिपी हुई चीजें दिखाई देने लग जाएं। चाहे कागज पर हो या किसी स्क्रीन पर हो, वो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो नकली है। प्रज्वलित दीप, क्योंकि दिया सामने हो और वो बुझा हुआ, तो वो भी काम नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि मैं प्रकाशित दीप के द्वारा उनके अंतर में पड़े हुए अज्ञान को दूर करता हूं, और ये मेरी कृपा से ही संभव है। तो वही जानता है जिसको राम जी जनाते हैं, जिसको भगवान जानकारी दिलाते हैं, उसको ही ये अंधेरा दूर होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जिन लोगों को आंखों में समस्या हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है, तो उन लोगों को थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होता है,
पहले शुरुआत में थोड़ा कम दिखाई देता है। कुछ लोगों की दूर की दृष्टि जो है, आंखों की नजर जो है वो कमजोर हो जाती है, तो उनको यही लगता है संसार इतना ही है, वस्तुएं इतनी हैं। जो ऊंचा सुन रहे होते हैं उनको भी यही लगता है ऐसे ही बोला होगा, यही कहा होगा, कुछ शब्द सुने कुछ नहीं सुने। तो व्यक्ति अपनी समझ से ऐसा ही सोचता है कि जो मैं देख रहा हूं बस वही सच है। जैसे ही उसको आंखों के अंदर का दोष दूर होता है तब उसे कुछ अलग चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। अनेक बार हम लोगों के अंदर दोष होते हैं, ऐसी कोई चीजें होती हैं जिसके कारण हमें संसार कुछ और दिखाई दे रहा होता है। जिस समय वो दोष दूर होता है, एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं अपने जीवन में बहुत वर्षों तक सिर दर्द से परेशान था। बहुत अच्छा लेखक था, बहुत अच्छा कवि था। उसने संसार को बड़ा दुख में देखा और वैसा ही लिखा सारा जीवन। संसार में कुछ भी नहीं है, बहुत परेशानियां, अशांति अशांति है, कुछ भी प्यारा नहीं है। जो कुछ प्यारा लगता है वो थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन वास्तव में हर प्यारी चीज के पीछे तो निर्दयता है। हर चीज में कहीं भी आकर्षण नहीं, हर आकर्षण के पीछे विकर्षण है। और वो अपनी बात को लॉजिक से समझाता था। उसका कहना है कि जिस दिन मैं ठीक हो गया और स्वस्थ हो गया, अब मेरी दृष्टि में संसार ही अलग दिखाई देता है। मुझे लगता है कि संसार में दुख तो आदमी को 24 घंटों में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए दर्द होगा। 1 घंटा भी अगर किसी को परेशानी हो गई, 23 घंटे जो उसने सुख भोगा है उसको तो भूल गया व्यक्ति। अगर इस संसार में ज्यादा दुखी दुख हो तो दुनिया कभी की खत्म हो जाए। संसार में क्योंकि दुख ज्यादा याद रहता है हमको, हमें हमारी प्रतिकूलता याद रहती है। जो हमको पसंद नहीं आता वो हमको बहुत याद रहता है, जो पसंद आ रहा है वो तो हम भूल जाते हैं। जिस दिन आप बहुत गहरे सोए और उठें तो कुछ लोग दिन में सो जाते हैं, वो ये सोचते हैं मैं 20 मिनट सोया हूं और अभी उठने ही लग रहा हूं, और जब उठता है तो वो कहता अच्छा 2 घंटे बीत गए। वक्त उसके अनुसार पता ही नहीं लगता कि कहां चला गया। ये ध्यान रख लीजिए, अनुकूलता प्रतिकूलता में ही समय का पता भी लगता है। एक जैसी स्थिति में चलते चलते तो वक्त का पता भी नहीं लगता। अपनी रुचि के अनुसार आदमी कोई काम कर रहा हो और सुबह से लेकर शाम तक जो है उसको सिर उठाने की फुर्सत ना मिले, वो क्या कहेगा कि कमाल हो गया, शाम भी हो गई और मुझे पता भी नहीं लगा। वक्त भी, ये जो सापेक्षता का नियम है उसमें यही तो एक दृष्टि है। आपको अपने अनुकूलता प्रतिकूलता में ही समय का पता लगता है और वही चीजें याद रहती है जो आपकी प्रतिकूल चीजें होती हैं उनको आप, इसलिए आप देखते हैं कि ज्यादातर लोगों को अपने दुखों की कहानी बहुत याद रहती है। उनके जीवन में घटे हुए जो दुखद अनुभव होते हैं वो बहुत याद रहते हैं। या फिर कभी कभी जो है दुख के बाद में उनके जीवन में जो सुख आया हो, अचानक वो चौंक गए हो और बहुत खुश हुए हो, उसको जो है, जैसे बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि सरप्राइज दो। सरप्राइज किसी को चौंकाओ, खुशी दो। अचानक जो है किसी के जन्मदिन पर सारे लोग पहुंच जाएं और वो उनको देखें और वो सब लोग मिल करके उसकी खुशी मना रहे हो, तो वो जो चौंक जाता है क्योंकि वो एक तरह की धुन में जी रहा था। उस धुन से अचानक उसके जीवन में जैसे प्रवाह आ गया हो खुशी का, तो वो खुशी भी बहुत समय तक याद रहती है कि बहुत अच्छा हुआ था, एकदम सब लोग आ गए थे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जबरदस्ती हम लोग सरप्राइज दे रहे होते हैं और वो उसके लिए तैयार नहीं होता और उसके सिर पे और भार पड़ जाता है, तो व्यक्ति कहता है कि मुझे सरप्राइज मत दिया करो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुख के बाद अचानक सुख आता है, वो सरप्राइज जो आपको मिलता है, उस दुख के बाद आए हुए सुख को भी आप याद रखते हैं और जब बीते हुए समय में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, वो दिन मेरे जीवन के बहुत सुखद दिन थे। उस समय हम लोग बहुत आनंदित होते थे, ऐसे हंसा करते थे। किसी को अपना बचपन याद आता है और बचपन में उनके पास में कोई अमीरी नहीं थी, लेकिन खुश रहते थे इसलिए अमीरी थी।
अनेक देश ऐसे हैं जिन देशों में आप देखें तो उनको वो विकसित देश भी नहीं है, विकासशील अवस्था में आते आते भी उनको बहुत समय लगेगा कि वो पूर्ण विकसित हो पाएंगे। लेकिन विकसित देशों से कहीं अधिक उनके यहां रहने वाले लोगों में खुशियां हैं। मनोरंजन के साधन नहीं है, लेकिन फिर भी मनोरंजन बहुत है, बहुत हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं, अपनी रूखी सूखी खा करके भी आनंद मनाते हैं। इसलिए भारत देश में एक बड़ी अद्भुत परंपरा रही है। जिन स्थानों में बहुत ज्यादा धान की खेती होती है तो वहां पर जब पौध रोपी जाती है, उस धान की पौध लगाई जाती है, तो उस समय जो है महिला पुरुष सब लोग जो है वो पौध लगाने के लिए धान की आते हैं, चावल की खेती के लिए। और उस समय क्या होता है कि पानी भरा हुआ होता है खेतों में, खेत को तैयार किया हुआ है। अब नंगे पांव हैं और नंगे पांव घुटनों तक उन्होंने अपना वस्त्र ऊपर चढ़ाया हुआ है, और उसके बाद में वो खेत में घुटनों घुटनों पानी के अंदर वो पौध को लगाते जा रहे हैं। और झुककर लगाना, ऐसे लेना उठना ऊपर, फिर झुक के लगाना, उठना झुकना उठना झुकना, तो कमर में वैसे दर्द हो जाए। लेकिन करेंगे क्या वो लोग? गीत छेड़ेंगे कोई। महिलाएं अपना गीत गाती हुई, क्योंकि महिलाएं एक तरफ अपना कार्य कर रही हैं, दूसरे साइड में जो है पुरुष लोग काम कर रहे हैं, तो दोनों के अलग अलग गीत चल रहे हैं। और इतने आनंद में जो है वो भक्ति वाले गीत चलेंगे, कोई फिल्मी गीत नहीं चलते उनके, या मांगलिक गीत होते हैं उनके। उन गीत को गाते गाते काम करेंगे। और उसके बाद मिलकर के जब काम हो जाएगा, हाथ धोए और उसके बाद में हाथ मुंह धोने के बाद में जो भोजन आता है, सामूहिक रूप से बैठ करके भोजन करते हैं। तो वो जो भजन था और वो जो भोजन है वो याद रहता है। उनको लगता है कि आज हम लोगों ने कितना आनंद मनाया। अब अगर कोई मजदूरी कर रहा हो, जल्दी जल्दी अपना ये काम करें और पीछा छोड़ाएं और अपने घर जाएं, वो बेचारा पसीने पसीने हो जाएगा और ये कहेगा अब तो लगता 2 दिन तक तो कमर ही दर्द करेगी, बड़ा खराब दिन निकला आज का। जब आप आनंद मनाते हुए कोई काम करते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, गाते गुनगुनाते हुए, उसको बोझ नहीं समझते, तो आपका जीवन ही कुछ अलग हो जाता है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब आपके जीवन में कोई इस तरह का प्रकाश आता है, आनंद का प्रकाश आता है, तो आपका जीवन दूभर नहीं होता, बल्कि वो आनंदित हो जाता है। जिन लोगों को आंतरिक रूप से परेशानी रहती है, उनका संसार देखने का नजरिया अलग हो जाता है। पहाड़ों के ऊपर जंगलों में बकरियां चराते हुए गडरिए, किसी के हाथ में बांसुरी है और कोई वैसे गीत गाता हुआ जा रहा है। अब पहाड़ों में आप देखिए कि उनकी बकरियां ऊपर ऊपर चढ़ करके जो है वो घास खा रही हैं। इधर पत्थर के ऊपर किसी चट्टान पर बैठा हुआ एक गडरिया बालक जो है वो अपनी बांसुरी बजा रहा है। और कमाल यह है कि वो निश्चिंत है। वो जैसे वो अपनी बकरियों को आवाज देता है कि नीचे उतर आओ, कुछ अजीब तरह की आवाज निकालता है, वो सारी बकरियां उसके नीचे उतर आती हैं। नहीं तो बेचारे को पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा उनको लाने के लिए। वो चुपचाप आ जाती हैं। उनको लगता है कि जाने का टाइम हो गया। वो मालिक की बात समझती है, मालिक उनकी बात समझता है। अब उधर आप देखिए जो नौका चलाने वाले लोग हैं, किसी समुद्र में जा रहे हैं या झील में जा रहे हैं, वो नौका पर काम करने वाले लोग जो है अपना जाल फेंक रहे हैं, साथ में गीत गाते जा रहे हैं। इधर आप अवध अयोध्या की साइड में जाकर के देखिए, बेचारों के पास में खाने के लिए उतना, मतलब हम कहेंगे बहुत संपन्नता है, वो संपन्नता नहीं है, लेकिन इतने संपन्न है कि अगर शाम को आप देखें तो अपनी ढोलकी और मंजीरे लेकर के बैठेंगे और उस समय जो बैठ करके रामायण गाते हैं, इतने आनंद से गाते हैं। अब बिहार में भी यही चीज मैंने देखी है। मैं जिन दिनों में 1 वर्ष तक लगातार पूरे देश में भ्रमण करते हुए, यात्रा करते हुए जा रहा था, क्योंकि मुझे मेरे सदगुरु ने यह कहा था कि आपने अपने प्रवचन भी करने हैं तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना कि इंसान जिनके लिए बोल रहे हो वो किस स्थिति में है, कैसे जी रहे हैं, शास्त्र उनकी क्या मदद कर सकता है। ऐसा आदर्श उपस्थित मत करना कि जो 7 जन्म तक किसी के जीवन में पूरा ना हो सके। व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखकर आपने कहना है और सरल भाषा में बोलना है। उससे पहले हम लोगों को ये लगता था कि शब्दावली जितनी क्लिष्ट होगी
और अलंकारिक भाषा में, रूपकों की भाषा में, समास की भाषा में जितना जो है शब्दों को बोला जाए उतना ही जो है प्रभाव पड़ता है, लगता है कि एक विद्वता दिखाई देती है। लेकिन उन्होंने तो बदल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कहना। आपका बोलने का मतलब है आपकी भाषा जो है वो पंख लगाकर व्यक्ति तक पहुंच सके और उसको समझ आ सके और उसके हृदय में उतर सके। लेकिन उससे भी ज्यादा आपको काम करना है कि लोगों को आप जीवन जीने में मदद कर रहे हैं, और वो भी अपने शास्त्र के माध्यम से। उस समय मैं चलते हुए जो यात्रा करते हुए देखा, पूरे देश में मैं गया, मैंने देखा है कि जहां लोग ये कहते हैं कि यहां इतनी अमीरी नहीं है, लेकिन मैंने वहां बहुत अमीरी देखी, और वो अमीरी इस तरह की देखी, बहुत खुशहाल हैं लोग, गा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक स्थान पे मैंने देखा जहां बहुत कपास होती है, कपास की खेती होती है। महिलाएं जो कपास को चुनने के लिए जाती थी, अब उनके पीठ के पीछे जो है वो कुछ बंधा हुआ, और वो फूल ऐसे लेके कपास के ऐसे डालते जाते हैं, पीछे भर रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं। और जिस दिन वो कपास चुनने का पहला दिन आता है, उस दिन पौधों की पूजा होती है। घर से जेवर लेकर जाएंगी महिलाएं, वो एक पौधे के ऊपर जेवर सजाएंगी, उसके सामने फिर कुछ फूल रखेंगे, कुछ मिठाई, कुछ चीजें रखेंगे, और पूजन करने के बाद में वो कहेंगे कि ये लक्ष्मी माता का रूप है, ये अन्नपूर्णा का रूप है, अब हम आज से ये शुरुआत करेंगे। और फिर गीत गाते हुए काम करते हैं। अब उनका वो स्थिति जो है बोझ नहीं रहती। इसलिए भगवान जिस पर ये कृपा कर देते हैं तो वो व्यक्ति अपने जीवन को आनंद में जीने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर का वो अंधेरा दूर हो जाता है कि संसार जो है दुखदाई है। संसार दुखदाई नहीं, आपके जीने का और आपके सोचने का तरीका, उसमें कहीं दोष है। जैसे उस दोष को आप ठीक करते हैं तो संसार का जो रूप है वो आपका बदल जाता है। इसलिए कुछ शब्द हैं जिन पर हम लोग विचार करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि जो अनवरत चिंतन करते हुए मेरी ओर आते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूं, और अविवेक से उत्पन्न जो अज्ञान है उसे ज्ञान के दीप के द्वारा दूर करता हूं। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी भाव वाला है, वह, जैसे शब्द है यहां, आत्मभावस्थ अंतकरण में स्थित हुआ, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपक के द्वारा प्रकाश में, अनुकंपार्थम मतलब अनुग्रह करने के लिए। तो ये तीन शब्दों को आप ध्यान में रख लीजिए। मतलब ये हुआ कि अंतकरण में स्थित जो भी अज्ञान है, दृष्टि में नहीं, व्यक्ति की बुद्धि में, उसके अंतकरण में, उसके मन में, उसके चित्त में जन्म जन्मांतरों का जो कुछ भी अज्ञान पड़ा हुआ है कि हम संसार को देखने का ढंग कुछ और लिए बैठे हैं। भगवान की कृपा होती है तो व्यक्ति के संशय दूर होते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि प्रकाशित दीप के द्वारा, मतलब यह है कि जब आप अपनी साधना से आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में एक स्थिति आती है कि आपके अंदर का दीप प्रज्वलित हो जाता है। गुरु भी जब आपको ज्ञान देता है तो वही देगा, जिसको समझ है वही समझाएगा, जो ज्ञान से युक्त है वही ज्ञान आगे देगा, जो जीवन में किसी स्थिति में पहुंचा हुआ है वही आगे दूसरों को पहुंचा सकता है। भगवान जो है कृपा करते हैं तो आप देखते हैं ना, कितने सारे ऐसे ऋषि मुनि लोग थे जो ज्ञान उनको था, तो वो कहां से इतना सारा ज्ञान आया? क्योंकि उनकी साधना बहुत गहरी थी, तभी उनको जो है परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भगवान ने ये कहा, तेषाम मेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, मैं कृपा के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधेरे को दूर करता हूं। नास्याम्य हम आत्मभावस्थो, अपने अंदर में जो पड़ा हुआ है अंधकार उसे दूर करता हूं, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपक के द्वारा। तो यह एक श्लोक था जिस पर हम लोगों ने चिंतन किया।